पेट्रोल की कीमत 282 रुपए फी लीटर बरकरार। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। डीजल 5 रुपए सस्ता, 1 लीटर डीजल की कीमत 288 रुपए हो गई। मट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमत में 10 रुपए लीटर कमी। तहरीक इंसाफ आज लाहौर, पिशावर और रावलपिंडी में रैलियां निकालेगी। इमरान खान लाहौर में लिबर्टी चौक से नासिर बाग तक रैली की क़यादत करेंगे। पीटीआई को लाहौर में रैली निकालने की इजाज़त मिल गई। पिशावर में 3 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज, 5 या उससे ज़ायद अफराद के जमा होने पर पाबंदी। इस्लामाबाद पुलिस ने भी वार्निंग दे दी, कहा कि इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज है। इमरान खान ने कहा कि जनरल बाजवा ने चोरों को पकड़कर ऊपर बिठा दिया। जनरल बाजवा की शहबाज शरीफ से अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी। एक्सटेंशन मिलने के बाद जनरल बाजवा ने एहतसाब नहीं होने दिया। नैब की पावर जनरल बाजवा के पास थी। इलेक्शन में वाज़ेह अक्सरियत मिली तो कानून की हुक्मरानी कायम करेंगे। हुकूमत को कह रहे हैं कि मैच खेलो, ये भाग रहे हैं। मरियम और बिलावल ने जिंदगी में 1 घंटा काम नहीं किया। संगीन सियासी बहरान से मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँच रहा है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि जनरल बाजवा और साकिब निसार ने साजिश से इमरान खान को हुकूमत पर बिठाया। इमरान खान ने ना किसी के साथ बैठने को तैयार है, ना किसी की इज्जत करते हैं। ये समझते हैं कि मैं और सिर्फ मैं हूँ। इतना तकब्बुर है कि 4 साल में असम्बली में कभी दुआ सलाम नहीं की। इमरान खान कहता है कि मुझे दोबारा वज़ीर आज़म बनाओ, मैं बहुत मकबूल हूँ। 4 साल का हिसाब दो, फिर तुम्हें वज़ीर आज़म बनाने का सोचेंगे। इमरान खान को वोट की ताकत से माइनस ना किया तो कौम को हादसे से 2-4 करेगा। वादी नीलम में सयाहों की गाड़ी दरिया नीलम में जा गिरी। 2 शख्स जाँ बहक, 3 जख्मी, 7 लापता, तलाश जारी। गाड़ी में 12 सयाहों समेत 14 अफराद सवार थे। तमाम अफराद सैर के लिए लाहौर से नीलम आए थे। बलोचिस्तान भर में मूसलाधार बारिशों के बाद मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जाँ बहक। बोलान में बादल बरसने के बाद बोलान नदी में निचले दर्जे का रेला आरजी गुजरगाह का 10 फीट का टुकड़ा पानी में बह गया। हरनाई के नदी नालों में भी तुग़यानी। हरनाई पंजाब कौमी सैलाबी शहरा पर ट्रैफिक मुअत्तल। 30 किलोमीटर से ज़ायद सड़क मुख्तलिफ मकामात पर पानी में बह गई। आज इस्लामाबाद में बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने बता दिया, गुज़िश्ता रोज़ शहर में यालाबारी के साथ तूफ़ानी बारिश। डीएचए, बहरिया टाउन और मॉडल टाउन हुमक में बादल बरसे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुसलसल दूसरे रोज़ बारिश। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जोहर, स्टेडियम रोड के अतराफ बादल बरसे। बहादराबाद, शहीद मिलत रोड के अतराफ भी बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। कागान नारान रोड पर बर्फानी तूदा गिरने से हर किस्म की ट्रैफिक के लिए आज दूसरे रोज भी बंद। बर्फ हटाने का काम जारी। महकमा सियाहत की सयाहों को नारान के सफर से गुरेज करने की हिदायत। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम मजदूर आज मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद मजदूरों, मेहनत कशों के मसाइल को उजागर करने के साथ साथ उनके मसाइल के हल करने के लिए आवाज़ उठाना है। सदर आरिफ अलवी का लेबर कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद कराने पर जोर। कहा कि मेहनत कशों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना इंतहाई ज़रूरी है। विफाकी और सूबाई हुकूमतें फलाह व बहबूद के लिए कोशिशें जारी रखें। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि बदतरीन महंगाई से मेहनत कश तबका मुआशी बदहाली का शिकार है। पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आकर मेहनत कशों की मुश्किलात हल करेगी। रोटी, कपड़ा और मकान के मंशूर पर अमल पैरा हैं। अवाम बिलावल भुट्टो का साथ देकर उनके हाथ मजबूत करें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज आज मजदूरों के आलमी दिन के मौके पर कन्वेंशन से खिताब करेंगी। कन्वेंशन में मजदूरों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़, फ़रोग़ और मुस्तक़बिल के इक़दामात की बात होगी। खान अब्बासी आटा स्कीम में 20 अरब रुपए चोरी होने का बयान पर कायम। कहा कि किसी शख्स या हुकूमत का नाम नहीं लिया, करप्ट निज़ाम की बात की। फूड के निज़ाम में 25% करप्शन है। इस हिसाब से 84 अरब रुपए में 20 अरब रुपए निज़ाम खा गया। हम न्यूज़ के प्रोग्राम न्यूज़ लाइन में कहा कि सिस्टम इतना नाअहल है कि 20 अरब रुपए चोरी हो गए। वजीर साहब ने नहीं, निज़ाम ने करप्शन की।
मुस्लिम लीग का शाहिद खाकान से 20 अरब चोरी के सबूत देने का मुतालिबा। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा कि शाहिद खाकान ने करप्शन पर राय नहीं दी, इल्ज़ाम लगाया है। इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। करप्शन के इल्ज़ामात की तहकीकात होनी चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी सबूत पेश करें। नायब शाहिद खाकान अब्बासी के बयान पर तहकीकात करे, तहरीक इंसाफ का मुतालिबा। फवाद चौधरी ने कहा कि चेयरमैन नैब आटा स्कीम में 20 अरब रुपए चोरी की तहकीकात कराएं, पंजाब हुकूमत के जिम्मेदारों को कटहरे में लाएं। हसन खावर बोले कि आटा स्कीम का डिज़ाइन बताता है कि इसमें करप्शन हुई है। शाहिद खाकान के बयान के बाद बिल्ली थैले से बाहर आ गई। पाकिस्तान में जर्मन सफ़ीर का सियासी जमातों में मुज़ाकरात पर जोर। लाहौर में इमरान खान और सिराजुल हक से मुलाकात। कहा कि पाकिस्तान के इस्तेहकाम को जमाती मफादात पर तरजीह देना होगी। मईशत की बहाली के लिए मुश्तरका कोशिशें करना होंगी। तमाम सियासी जमातों को समझौते पर आमादगी जाहिर करनी चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि तहरीक इंसाफ तहरीक का आगाज़ करना चाहती है तो करे, शौक से एहतजाज करें ताकि हमारी मुज़ाकरात से जान छूटे। इमरान खान के हर फैसले का हमें फ़ायदा पहुंचा। उनका कौन सा मार्च कामयाब हुआ? इक़्तिदार से दूरी इमरान खान को खाए जा रही है। अक्टूबर के इलेक्शन अब ज़्यादा दूर नहीं। आइन में कहाँ लिखा है कि अदलिया पंचायतें लगाए? इदारों को आइनी और कानूनी हदूद में रहकर काम करना चाहिए। फवाद चौधरी ने कहा कि ख्वाजा आसिफ मुज़ाकराती कमेटी के रुकन नहीं, उन्हें सूरत हाल का इल्म नहीं। हुकूमती टीम संजीदगी और खुले दिल से आगे बढ़ रही है। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की कामयाबी चाहती है। उम्मीद है कि मुज़ाकरात से अच्छा नतीजा निकलेगा। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा कि आइन पर अमल ना हुआ तो पाकिस्तान और सूडान में कोई फ़र्क नहीं। आइन और सुप्रीम कोर्ट की ना मानी गई तो तहरीक के सिवा रास्ता नहीं। तहरीक का नुक्ता अरूज लॉन्ग मार्च होगा। तुरखम से पिशावर तक कोयले पर 12,000 फी टन रिश्वत ली जाती है। शाहिद खाकान अब्बासी का दावा। कहा कि एक ट्रक में 30 टन से ज्यादा कोयला नहीं ले जाया जा सकता। हमारे ट्रकों में 50 से 60 टन कोयला होता है जो सड़क भी तबाह कर देता है। कोयले पर ली गई तमाम रिश्वत बिजली सार्फिन बर्दाश्त करते हैं। लाहौर में एयरपोर्ट रोड पर 2 तेज रफ्तार गाड़ियों की मोटरसाइकिलों को टक्कर। बाप बेटी समेत 3 अफराद जाँ बहक। दोनों कार सवार फरार हो गए। तलाश जारी। कराची में तेज रफ्तार ट्रेलर एक और जान ले गया। मंगूपीर में ट्रेलर की हाई रूफ को टक्कर से खातून जाँ बहक। 3 अफराद जख्मी हो गए। ट्रेलर ड्राइवर ट्रेलर समेत फरार हो गया। पिशावर में फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस के मुताबिक कांस्टेबल ड्यूटी के बाद मोटरसाइकिल पर घर जा रहा था। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के 66 अजला में मरदमशुमारी में 15 मई तक तोसी। आबादी की शरह में मुनासिब इजाफे वाले इस अजला में मरदमशुमारी बंद। अदारा शुमारियात के मुताबिक सिंध, कराची, हैदराबाद, सखर में 15 मई तक गिनती होगी। पंजाब के 33, खैबर पख्तूनख्वा के 9, बलोचिस्तान के 3 अजला शामिल। आज़ाद कश्मीर के 7, गिलगित बल्तिस्तान के 4 अजला में मरदमशुमारी जारी रहेगी। वज़ीर आला सिंध की मरदमशुमारी के नताइज न मानने की वार्निंग। मुराद अली शाह ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन, वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल को ख़त भी लिख दिया। कहा कि सिंध के बहुत से अजला में मरदमशुमारी मुकम्मल नहीं हुई। एक शख्स की गिनती तक मरदमशुमारी जारी रखी जाए। तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना हुए तो मरदमशुमारी के नताइज नहीं मानेंगे और मुस्तरद कर देंगे। वफाकी हुकूमत का बजट में अवाम को रिलीफ देने का वादा। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुल्क में महंगाई है मगर नाजायज मुनाफा भी है। IMF की तमाम शराइत पूरी कर दें। अब देखना है कि IMF अपनी कमिटमेंट पूरी करता है या नहीं। जून के अवाइल में बजट आ रहा है। बजट में अवाम को सुख का सांस मिलेगा। गैर यकीनी सूरत हाल में नवाज शरीफ को वापस नहीं बुलाना चाहता। नवाज शरीफ ऐसे वक्त में वापस आएंगे जिससे फायदा हो। तहरीक इंसाफ का नया बजट अगली हुकूमत पर छोड़ने का मुतालिबा। कहा कि बजट पेश करना अगली हुकूमत है। नई हुकूमत IMF से बातचीत करे। हमाद अजहर बोले कि मुल्क में मुआशी तरक्की मनफी है। इम्पोर्ट बंद हो गई, कारोबार तबाह हो गए। हर हफ्ते लाखों अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहे हैं। इसहाक डार भूखा मार कर कह रहे हैं कि हम दिवालिया से बच रहे हैं।
कमर जमान कारा ने कहा कि इमरान खान ने इदारों में मर्जी की तब्दीलियां करने की कोशिश की। इमरान खान का प्लान कामयाब हो जाता तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए इक़्तिदार संभाला। इमरान खान रोज यू टर्न लेते हैं। उन्होंने अवाम को सिर्फ ख्वाब दिखाए। इमरान खान असम्बलियां ना तोड़ते तो आईनी बहरान ना होता। तहरीक इंसाफ ने पार्टी टिकट बेचने का इल्जाम झूठ करार दे दिया। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे और पीटीआई टिकट होल्डर अबूजर मकसूद की मुबैना ऑडियो लीक के बाद तहरीक इंसाफ ने छानबीन मुकम्मल कर ली। फवाद चौधरी ने कहा कि छानबीन के बाद पैसे देने का इल्जाम झूठ निकला है। अदालत जाली ऑडियो जारी करने वालों की तहकीकात कराए। तहरीक इंसाफ का टिकट ना मिलने पर नाराज उम्मीदवारों का एहतजाज। जमान पार्क के बाहर भूख हड़ताल कैंप लगा दिए। कहा कि टिकटों की तकसीम पर हमें सुना जाए। मुजाहिरीन ने फवाद चौधरी की गाड़ी को रोक लिया। फवाद चौधरी की तहफ़्फ़ुज़ात इमरान खान तक पहुंचाने की यकीन दहानी। पाकिस्तान में सहाफ़ियों के खिलाफ हमलों और धमकियों में 60% से ज़ायद इजाफा। फ्रीडम नेटवर्क ने रिपोर्ट जारी कर दी। कहा कि गुज़िश्ता साल सहाफ़ियों पर हमलों और धमकियों के 140 वाक़यात सामने आए। इस्लामाबाद में 56 वाक़यात रिपोर्ट हुए। पंजाब में 35 और सिंध में 23 केसेस सामने आए। मंकी पॉक्स से बचने के लिए एहतियात करें। गले मिलने, हाथ मिलाने से वायरस दूसरे शख्स में मुंतकिल हो सकता है। कौमी अदारा सेहत ने एडवाइजरी जारी कर दी। कहा कि बुखार, सर, कमर और पट्ठों का दर्द अलामत। मंकी पॉक्स से मुतासर शख्स 5 से 21 दिनों में सेहतमंद हो सकता है। लसबेला में हंगलाज माता मंदिर पर 3 रोज से जारी सालाना मेला इख्तिताम पजीर। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से हिंदू यात्रियों की तकरीबात में शिरकत। यात्रियों ने अपनी मजहबी रसूमात अदा की। भारतीय वजीर आजम मोदी को शहरी की मोबाइल मारने की कोशिश। वाकई कर्नाटक रियासत की इंतखाबी मुहिम के दौरान मैसूर में पेश आया। मोबाइल फोन मोदी को लगने के बजाय गाड़ी से टकरा कर टूट गया। तुर्की फोर्सेस की शाम में कार्रवाई। दाइश लीडर अबुल हसन अल कुरैशी हलाक। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने तस्दीक कर दी। मैक्सिको में सयाहों की बस को हादसा। 18 अफराद हलाक, 2 दर्जन से ज्यादा जख्मी। मैक्सिको हुकाम के मुताबिक बस मोड़ काटते हुए खाई में गिर गई थी। इंडोनेशिया के सूबे शुमाली सुमात्रा में शदीद बारिशें। सैलाबी रेले में कई गाड़ियां बह गईं। घरों को भी नुकसान। इलाके में इमरजेंसी नाफिज। भारतीय रियासत महाराष्ट्र में 3 मंजिला इमारत गिरने से 6 अफराद हलाक। मलबे से 10 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया। जेवरात का सबसे बड़ा जखीरा नीलामी के लिए तैयार। ऑस्ट्रेलवी अरबपति खातून 700 से जायद नवादरात को नवंबर में नीलामी के लिए पेश करेगी। खातून को जेवरात की नीलामी 42 अरब रुपए में होने की उम्मीद। मारूफ अदाकार कमाल अहमद रिजवी का यौम पैदाइश। अलिफ नून, चोर मचाए शोर समेत कई मशहूर ड्रामों में अदाकारी के जोहर दिखाए।